हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट स्टडी नॉलेज चैनल पर। आज हम कक्षा 12th NCERT सिलेबस का विषय रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। इसका पाठ 1 है और इसका भाग नंबर भी दूसरा है। यदि आपने इसका भाग 1 नहीं देखा है तो आप पहले भाग 1 को देखें, फिर भाग 2 को देखें, क्योंकि यदि भाग 1 नहीं देखेंगे तो भाग 2 समझ में नहीं आएगा। चलिए दिखाते हैं क्या पढ़ना है। आज पढ़ना है हमें क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। पिछली वीडियो में हमने आपको क्रिस्टलीय ठोस और द्रव और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताया था। तो आज हम बताते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार निम्नवत हैं। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आणविक ठोस। पहला नंबर है आणविक ठोस। दूसरा नंबर है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। तीसरा नंबर है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। चौथा नंबर है सहसंयोजक। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। ये 4 प्रकार के ठोस होते हैं। तो पहले हम समझते हैं आणविक ठोस के बारे में। चलिए आणविक ठोस को समझते हैं। आणविक ठोस ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। ये बहुत मुलायम होते हैं और बहुत कम ताप पर पिघल जाते हैं। यानी कि जो आणविक ठोस हैं, तो आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। यह बहुत मुलायम होते हैं और बहुत कम ताप पर पिघल जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका उदाहरण बताते हैं हम आपको। इसका उदाहरण होगा आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा 4 को कहते हैं और क्लोराइड Cl को कहते हैं। दूसरा उदाहरण होगा आयोडीन। I2 को आयोडीन कहते हैं। ये हमारा हो गया आणविक ठोस। अब समझते हैं हम दूसरा नंबर आयनिक ठोस। आइए देखते हैं आयनिक ठोस। ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। यानी कि इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन बन रही है। आप यदि नाम को सही से देखें तो ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। ये द्रव की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये कठोर होते हैं। ये अधिक ताप पर पिघलते हैं। ये द्रव की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कि जब ये आयनिक ठोस हैं, जब ये द्रव की अवस्था में होंगे तो इनमें अगर करंट लगाएंगे तो इनमें करंट बहेगा। और ये ठोस होते हैं जो यह ठोस बहुत कठोर होते हैं और यह अधिक ताप पर पिघलते हैं। लेकिन आणविक ठोस होते हैं वो बहुत कम ताप पर पिघलते हैं और आयनिक ठोस अधिक ताप पर पिघलते हैं। क्योंकि आयनिक ठोस इसलिए अधिक ताप पर पिघलते हैं क्योंकि ये कठोर होते हैं, और आणविक ठोस इसलिए कम ताप पर पिघलते हैं क्योंकि वो मुलायम होते हैं।
तो आप समझ गए होंगे आणविक आयनिक ठोस इसीलिए अधिक ताप पर पिघलते हैं क्योंकि ये कठोर होते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण, इसका उदाहरण है NaCl। NaCl, दूसरा है KNO3। NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, KNO को पोटेशियम नाइट्राइड कहते हैं। NaCl को लिख सकते हैं हम Na प्लस Cl माइनस। Na प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, ये प्लस आयन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है, तो ये आयन का उदाहरण हो गया। और K प्लस आयन और प्लस NO3 आयन, ये धनायन है, ये ऋणायन है, इसीलिए ये आयनिक ठोस है। अब हम समझते हैं धात्विक ठोस को। तीसरे नंबर वाला ठोस है जो, उसे समझते हैं। धात्विक ठोस, ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बने हों धात्विक ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस, नाम से ही परिभाषा बन रही है, ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बने हों धात्विक ठोस कहलाते हैं। और इनमें धात्विक चमक, विद्युत के चालक एवं तन्यता का गुण होता है। और जो धात्विक ठोस होते हैं इनमें धात्विक की चमक होती है, विद्युत के चालक होते हैं और तन्यता का गुण होते हैं। तो इसके उदाहरण है जो वो है निम्नवत। इसका पहला उदाहरण तो है Ag, और भी हो सकते हैं, Ag को सिल्वर कहते हैं। और दूसरा है Fe को आयरन लोहा कहते हैं। और तीसरा है Cu, कापर कहते हैं इसे। ETC इत्यादि उदाहरण हैं। तो ये हैं धात्विक ठोस के उदाहरण। अब हम समझते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। आपको सभी ठोस आराम से समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं आते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये अपनी नाम से ही अपनी परिभाषा बना देते हैं, समझदार बच्चे हैं आप। चौथा जो है हमारा, चौथा नंबर है जो हमारा, यह है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। तो इसे पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे ठोस जिनमें एक ठोस किसी दूसरे ठोस से एक निश्चित क्रम में जुड़कर एक बड़ा सा पदार्थ बना लेता तो इस प्रकार के ठोस को सहसंयोजक ठोस कहते हैं या नेटवर्क ठोस कहते हैं। यह द्रव की अवस्था में विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। यानी कि ऐसा जो ठोस हो जो एक ठोस से मिलकर के एक ठोस या दूसरे ठोस, कोई एक ठोस है मान लीजिए, वह दूसरे ठोस से जुड़ा एक निश्चित क्रम में, और इसने एक बड़ा ठोस बना लिया एक, तो इसी को कहते हैं सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। और ये द्रव अवस्था में होता है तब ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है। ये जो सहसंयोजक ठोस है ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है। आगे देखते हैं, हम आगे पहुंचते हैं। और इसका उदाहरण भी है, सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है ग्रेफाइड और हीरा। ये दो उदाहरण हैं, ग्रेफाइड और हीरा। अब हम देखते हैं आगे क्रिस्टल को। क्रिस्टल यानी कि ठोस के प्रत्येक बिंदु आपस में मिलते हैं तो क्रिस्टल जालक बनता है। जब कोई ठोस है उसके प्रत्येक बिंदु आपस में मिलते हैं तो क्रिस्टल जालक बनता है। कोई ठोस है उसके प्रत्येक बिंदु आपस में मिलते हैं तो क्रिस्टल जालक बनता है।
अब बताते हैं आपको जालक बिंदु। जालक बिंदु अभी आपको समझ में आएगा। क्रिस्टल जालक में उपस्थित बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। क्रिस्टल जालक जो बना था, ठोस के प्रति एक बिंदु आपस में मिलते हैं तो क्रिस्टल जालक बनता है। तो अब जो क्रिस्टल जालक बना है वह अब बिंदु जालक में क्या है, यानी कि क्रिस्टल जालक में उपस्थित बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। और जालक बिंदु अणु, परमाणु, आयन से मिलकर के, जो जालक बिंदु होते हैं वो अणु, परमाणु और आयन होते हैं। तो आपको समझाते हैं जालक बिंदु क्या होता है। दिखा नहीं, सॉरी। ये एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर ये एक अणु है या ये एक परमाणु है, 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 ये एक परमाणु है और ये एक परमाणु है। यानी कि ठोस के प्रत्येक बिंदु को आपस में मिलते हैं, प्रत्येक बिंदु आपस में मिलते हैं तो क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो हमारा क्रिस्टल जालक हुआ ये हुआ हमारा क्रिस्टल जालक। अभी हमने बताया था क्रिस्टल में ठोस के प्रत्येक बिंदु आपस में मिलते हैं तो क्रिस्टल जालक बनता है। अब ये सभी बिंदु आपस में मिले हैं तो ये फ्रेम बना है, इसी को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब है जालक बिंदु किसे कहते हैं, दूसरा पॉइंट। तो क्रिस्टल जालक में उपस्थित बिंदुओं के जालक को, इनको जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु कहते हैं। और ये जालक बिंदु अणु, परमाणु और आयनों से मिलकर बने होते हैं। तो ये अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं या फिर आयन भी हो सकते हैं। इसका कोई खास पता नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको समझ में आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप इंटर में कक्षा 12th में 80+ ला सकें। धन्यवाद।